और हमारे बीच में नेशनल कांग्रेस पार्टी के यूथ ऑल इंडिया यूथ प्रेसिडेंट श्री धीरज शर्मा जी विराजे हैं, तो इनका भी मैं वेलकम करता हूं। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, स्टेट की जब हम बात करते हैं तो जो आर्टिकल 370 जब वालिश किया गया तो बड़े वादे किए गए कि जम्मू कश्मीर के लिए ये होगा वो होगा। वो खोखले वादे ही रहे, वो सपने ही हमें दिखाए गए, लेकिन जमीनी में कुछ भी नहीं हुआ। तो आज महंगाई की जब बात आती है तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हम आपके द्वारा गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कम से कम इस ओर ध्यान दिया जाए कि आज जो कोविड के समय में जो लोग सफ़र कर रहे, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर में है और जिनकी नौकरियां थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, उनकी ओर ध्यान दें। बाकी धीरज जी आपको नेशनल क्या आजकल पॉलिटिक्स है, क्या होने जा रहा है, उसके बारे में बताएंगे। धीरज शर्मा जी। सबसे पहले तो तमाम मेरे मीडिया के साथियों को मैं धीरज शर्मा, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं सबको नमस्कार करता हूं। नए साल की 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं आपको एडवांस में देता हूं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति बहाल होगी। और जिस प्रकार से ये केंद्र की सरकार हर मुद्दे पे विफल नज़र आई है, कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में कुछ ना कुछ सोचेगी। आज हम लोग यहाँ पे जम्मू में प्रेस क्लब में उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने युवा अधिकार रैली की पूरे देश में शुरुआत करी है। आप और हम सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इस पूरे देश में किसान आंदोलन ने अपनी एक जगह बनाई। इस गूंगी बहरी सरकार का अहंकार तोड़ने का काम हमारे किसान भाइयों ने किया। उसी से प्रेरणा लेते हुए हम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने ये फैसला किया है, किसानों के बाद यदि अगर सबसे बड़ा धोखा देश में किसी के साथ हुआ है तो वो हमारे युवाओं के साथ हुआ है। इस केंद्र की सरकार ने 2014 में बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणाएं की। 2019 में फिर से उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए दोबारा से वादे हुए। 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाली सरकार करोड़ों रोजगार छीनने का काम किया है। जब जब युवा अपने अधिकार की बात करता है, ये सरकार हमेशा युवा साथियों को भ्रमित करने का काम करती है, अपनी विचारधारा को थोपने का काम करती है। जात पात और धर्म के नाम पे पूरे देश में युवाओं को लड़ाने का इन्होंने काम किया है। इस सरकार ने सबसे बड़ा विश्वासघात किया है तो युवाओं के साथ किया है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ये घोषणा करती है, इस सरकार को आह्वान करती है कि यदि उन्होंने अपने किए हुए सारे वादे अगर पूरे नहीं किए तो अब किसानों से भी बड़ा आंदोलन युवाओं का देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा छल, सबसे बड़ा विश्वासघात, सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ हुआ है तो युवाओं के साथ हुआ है। युवाओं ने किसान आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई और अब अपने अधिकार के लिए सड़क पे उतरने के लिए तैयार है। ये सरकार शुरू से बोलती आई है कि हम युवाओं को बेहतर जीवन देंगे, बड़ी बड़ी नौकरियां देंगे, लेकिन इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया है। आप सब लोगों ने देखा है, ना इन्होंने कोई हॉस्पिटल्स पे काम किया है, ना कॉलेजेस बनाने का काम किया है, यूनिवर्सिटीज बनाने का काम किया है, ना रोजगार के लिए बड़ी बड़ी कोई कंपनीज को लाने का काम किया है। पिछले 1.5 साल से 2 साल से हमने कोरोना की परिस्थिति देखी। राम नाम की राजनीति करने वाली ये भाजपा की सरकार 1.5 साल से 2 साल से राम भरोसे पूरे देश को रखा हुआ है। आज कोरोना की परिस्थिति फिर खराब होती जा रही है और इनके पास कोई उपाय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का ये काम करती है। मुझे लगता है कि अब इस देश का युवा जाग चुका है, समझ चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद से
युवाओं को लड़ाने का काम कर रही है। आज की स्थिति देश की ऐसी है कि शिकारी भी युवा है और शिकार भी युवा है। सांप्रदायिक जहर जो पूरे देश में घोलते नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए। लेकिन अब बहुत हो चुका है। अब युवा किसानों की तरह एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने युवा अधिकार रैली का शुरुआत मध्य प्रदेश की इंदौर की धरती से किया है। इसके बाद हम हरियाणा में अपना आंदोलन शुरू कर चुके हैं। आज हम जम्मू पहुंचे हैं। जम्मू के युवाओं से मेरा आह्वान है कि ये हमें भटकाने का काम करते रहेंगे, लेकिन अब हमें असली मुद्दों की बात करनी है। ये हमें जात पात और धर्म पे भटकाएंगे। हम अपने अधिकार की बात करेंगे, हम अपने नौकरी की बात करेंगे, हम अपने रोजगार की बात करेंगे। 2014 से 2019 में इन्होंने जो जो वादे किए थे, अब हम उनको वो याद दिलाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है 2024 में और आने वाले जम्मू कश्मीर का जब इलेक्शन होगा, यहाँ का युवा इस सरकार को इनकी सही जगह दिखाएगा। इन्होंने हमें बताया कि 370 हटने से यहाँ पे इतनी सारी यहाँ पे रोजगार पैदा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, यहाँ पे निवेश होएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कितनी कंपनियां जम्मू और कश्मीर में आई है, यहाँ के प्रदेश के युवाओं को कितना रोजगार मिला है। आज भी यहाँ का युवा इंतजार कर रहा है कि यहाँ पे रोजगार मिले। पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर बेरोजगारी का है तो वो जम्मू कश्मीर में 40% बेरोजगारी है। ये सरकार सिर्फ घोषणाएं पे घोषणाएं कर रही है, लेकिन कहीं पे भी कुछ नहीं काम कर रही है। नौकरियों की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, अमन शांति की बात हो, युवाओं के लिए कहीं पे भी कोई पॉलिसी की बात हो, ये सरकार हर तरीके से विफल है। हम लोग हमेशा यहाँ पे हमारा राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस जम्मू कश्मीर की यूनिट महाराजा हरि सिंह जी के लिए हम उनके दिवस पे एक छुट्टी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार पिछले कई वर्षों से इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और इसी के साथ साथ में जब जब भी हमने युवाओं की बात करी है, किसानों की बात करी है, महिलाओं की बात करी है, ये सरकार मौन बन के बैठी हुई है और ये सरकार का कुछ भी ध्यान नहीं है। सिर्फ